हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 साल करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा जीआईसी, एसएससी, जीडी या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन काशी में किया। यह किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उच्च सदन राज्यसभा में किसे सदन का नेता चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11% की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे में शामिल कर लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को कितने धनराशि देने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 करोड़ रुपए। ठीक है, और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस गेल। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा ने। अब फरवरी 2022 में आयोजन होगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित किस एयर स्पेस कंपनी से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोइंग। अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने अपने सभी निवासियों अतिथि आबादी को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज लगा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 2021 से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को प्रतिष्ठित यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस टीम ने यूरो कप 2020 जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली ने दूसरी बार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय प्रकाश ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो कप 2020 टॉप स्कोर कर किसने गोल्डन बूट जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के कप्तान हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीर बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, 20वां ग्रैंड स्लैम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एवले वार्टी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2021 में पुरुष एकल फाइनल मुकाबले में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारिया सिकाग। आगे बढ़ते हैं, भारत में टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने एथलीटों का दल भेजा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 119। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक चुने गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MC मैरी कॉम, मुक्केबाज हैं ये, और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम इंडिया के कप्तान हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वीं बार नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर बहादुर देउबा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को विकसित
पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग KUIC ने किन 3 देशों में अपने ब्रांड का नाम खादी के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण सुरक्षित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिरीषा बंदाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो भारतीय एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मायवरा सूदन। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी साईनाथ, पत्रकार हैं ये। अगला हमारा प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेफाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंशुल राव को। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो ने। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे विश्व के सबसे लंबे नेट्रिक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध ने कार्य करना शुरू कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा चीन, और बहतन बांध है, ठीक है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने भारत को हराकर जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश की भारोत्तोलक लारेल हबर्ट टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए महिला सुपर हैवीवेट वर्ग के लिए क्वालिफाइंग करने वाली महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बन गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला हमारा प्रश्न है, किस ब्रिटिश वकील को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का नया मुख्य अभियोजन नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करीम खान। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहित चौहान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यम योगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगा फॉर वेल बीइंग। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत विश्व में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला कौन सा देश बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वां, पहला अमेरिका, दूसरा चीन। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में विश्व के तीसरे सबसे बड़े हीरे जो 1098 कैरेट की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद जमाल। अगला प्रश्न है, किस भारतवासी अमेरिकी नागरिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्या नडेला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे की सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह वीसा वुडसेट लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय मूल की पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघा राजगोपालन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इजराइल के नवीनतम प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नफ्ताली बेनेट। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल शाहिद को। अगला हमारा प्रश्न है 9 जून 2021 को असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर किसे अधिसूचित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देही पटकाई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड डियोप को। उनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अगला हमारा प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा देश पहले FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी जनवरी 2024 में करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट में होगा। अगला हमारा प्रश्न है बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सेव मी टू इंडिया। ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रश्न था। अब कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।